हेलो एवरीबॉडी, मैकेनिक्स ऑफ स्प्रिंग की इस सीरीज में आज हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब देखिए इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, अपन कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एम मास का जो ब्लॉक है इसको डाउनवर्ड हम एक्स पुल करें, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो इस पे जो स्प्रिंग फोर्सेस होंगे सबसे पहले उसका डायरेक्शन, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि स्प्रिंग फोर्सेस करते क्या है, इसको नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेच है तो स्प्रिंग फोर्सेस कोशिश करेंगे इनको कंप्रेस करने के लिए, तो डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है इतना बात? ओके। तो टोटल स्प्रिंग फोर्सेस कॉम्बिनेशन का कितना हो गया, देखिए भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, K1 K2 की जगह KP कह दिया, P फॉर पैरेलल, और दोनों फोर्सेस का कॉम्बिनेशन को कह दिया FS। अब डायरेक्शन एक ही है तो क्या मैं सम अप कर दूं? यस, FS1 प्लस FS2। क्लियर? अब स्प्रिंग फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रख रहे हैं हम यहाँ पर। तो फर्स्ट के लिए K1x कह दिया, दूसरे के लिए K2x कह दिया, कॉम्बिनेशन के लिए कह दिया KP, इसके लिए कह दिया KPX। फाइन, x x कैंसिल कर सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि स्प्रिंग होंगी तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसे लेंथ्स दो पैरेलल है जैसे रेजिस्टेंस में होता है, दो पैरेलल में फॉर्मूला थोड़ा रिवर्स होते हैं इसके, है ना, कैपेसिटर वाले फॉर्मूले होते हैं। तो K1 और K2 का इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, सिंपली पैरेलल में आते हैं K1 प्लस K2। एक बात। दूसरा लेते हैं, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही दूसरा वर्जन होता है जिसको कहते हैं जॉइंट कपल्ड। इस तरीके से ब्लॉक है, बीच में स्प्रिंग दोनों और हैं इसके, और ये फिक्स्ड एंड है इसके, तो ये जॉइंट कपल कहलाता है। इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस ब्लॉक को दोबारा से हम x थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर पुल कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर नीचे की तरफ। तो होगा क्या कि आपका जो ऊपर वाला जो स्प्रिंग है वो तो स्ट्रेच हुआ है, स्ट्रेच हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? और नीचे वाला स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, उसका लेंथ कम हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स उसकी लेंथ को बढ़ाना चाहेगा, तो होगा फिर से स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन एक ही। क्लियर है? तो टोटल स्प्रिंग फोर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन दिखाना चाहें तो इसकी जगह एक स्प्रिंग बना दिया हमने, है ना, और नेट स्प्रिंग फोर्स को FS कह दिया। डायरेक्शन एक ही है तो दोबारा से हम वैसे सॉल्व करेंगे, FS1 प्लस FS2। यस और नो? वैल्यू रख दें इनका, K1x प्लस K2x, फर्स्ट वाले के लिए K1 क्या रखा है, K2, दोनों को, है ना। दोनों की लेंथ में जो चेंजेस आया था वो x ही आया था, ब्लॉक को x किया था। तो देखिए भाई फर्स्ट जो स्प्रिंग है ऊपर वाला उसका x से लेंथ बढ़ गया था, दूसरे का x से लेंथ कम हो गया था। चेंज तो x x ही था ना, x ही रखेंगे, है ना। तो कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर जॉइंट कपल्ड कहते हैं इसको, KJ कह दिया यहाँ पर, x से x कैंसिल कर दें तो दोबारा फॉर्मूला वही आ गया। तो आप दिमाग में रखें, सॉरी टेक्निक ध्यान रखें कि जॉइंट कपल जो होता है वो जस्ट लाइक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? तो इसको भी आप बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन की जैसे ही लेके चलेंगे। क्लियर? चलिए तीसरे तरीके का लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर इस तरीके से स्प्रिंग कनेक्ट है तो इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस ब्लॉक को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है? अब इनका स्टिफनेस तो अलग अलग होता है, उस स्टिफनेस जो प्रॉपर्टी होती है उसी की वजह से स्प्रिंग कांस्टेंट डिजाइन होते हैं, उसी के अनुसार, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, ऐसा। फाइन। तो होगा क्या भाई कि अगर आपने इसको x डाउनवर्ड पुल किया है तो सबसे पहले तो हमने पहले भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में स्प्रिंग फोर्सेस में, जब तक स्प्रिंग को मासलेस या आइडियल मानते हैं तो फोर्स जो होता है वो तो एक ही ट्रांसमिट होता है, लेकिन इनके स्टिफनेस अलग अलग है तो इनमें जो एक्सपांशन होगा वो अलग अलग अमाउंट में होगा। मान लीजिए इसमें x1 है तो इसमें कुछ x2 होगा, राइट, लेकिन स्प्रिंग फोर्स एक ही ट्रांसमिट होगा, इट्स इंपॉर्टेंट, एक ही ट्रांसमिट होगा। क्लियर है? इसमें x1 हुआ है, इसमें x2 हुआ है, और टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द सिस्टम हुआ है x। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल जो एक्सटेंशन है आपका जो x है वो x1 प्लस x2 के सम के बराबर होगा? यस।
अब स्प्रिंग फोर्स तो क्या होता है एफ एस के एक्स, तो एक्स क्या हो गया एफ एस बाई के एस कहते हैं, एस फोर यहाँ सीरीज से है। तो x1 की बात करेंगे हम तो एफ एस स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाई के वन, हम इस x2 की बात करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाई के टू कह सकते हैं। यहाँ से आप देखिए F2 एफ एस को कॉमन आउटसाइड लेकर कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आएगा 1 बाई के एस इक्वल टू 1 ओवर के वन प्लस 1 ओवर के टू, राइट। अब एक छोटा सा टिप देते हैं आपको, छोटा सा टेक्निक देते हैं, लेकिन बहुत काम में आएगा स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में। आप जैसे स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आए, मान लीजिए वो स्प्रिंग नहीं है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर याद करो सीरीज में होते हैं, तो फॉर्मूला ऐसा होता है नहीं 1 ओवर सी एस इक्वल टू 1 ओवर सी वन प्लस 1 ओवर सी टू, राइट, याद आ रहा है। और पैरेलल होता है तो क्या कहते हो सी वन प्लस सी टू, तो सिंपली के वन प्लस के टू, भाई इतनी सी बात याद रखें। चलिए इनको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं इसका, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन लिया, कुछ ऐसा है, दो तो ये पैरेलल में है और एक इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में हमारे पास में है, राइट। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों का कितना हो गया कि वो के प्लस के होगा, नहीं होगा, राइट। ओके, फिर हमने बताया था ये पैरेलल की तरह से बिहेव करता है, तो इसका ये के प्लस कर देगा, तो कितना आ गया हमारे पास 3k, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में इस तरीके का एक वर्जन है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ब्लॉक के ऊपर 2 स्प्रिंग है और नीचे डाउनवर्ड 3 है। तो आप खुद से बताओ, सबसे पहले ये ऊपर जो दिखाई दे रही है पैरेलल में, सिंपली क्या करते हैं अपन, तो प्लस करते हैं ये सब, इनको भी प्लस कर लेंगे, राइट। ये कितना हो जाएगा 3 के ऊपर कितना हो जाएगा 4 के, 2k प्लस 2k पहले कर लिया। फिर अल्टीमेटली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह होता है, तो इन तीनों का ये सम कर दिया अलग से, राइट। ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया हमारे पास में 3, तो कितना आ गया 7k, सिंपल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन है मेरे पास, एक 2k उसके साथ के दो पैरेलल के अंदर, फिर एक ब्लॉक और फिर एक स्प्रिंग। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे करना चाहिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करो आप, ये कितना हो जाएगा k प्लस के, 2k हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनाओ इसको, ये 2k स्प्रिंग कांस्टेंट की एक स्प्रिंग हो गई। चलिए बनाते हैं, ये 2k स्प्रिंग कांस्टेंट की एक स्प्रिंग हो गई, रेड से जो मैंने बनाया, इनका इक्विवेलेंट आ गया। अब भूल जाओ इसको। अब इस डायग्राम पे ध्यान दो, 2k ये आपके सीरीज में आ गए, याद करो सीरीज में अगर दो कैपेसिटर होते हैं तो क्या कहते हैं 1 ओवर सी वन प्लस 1 ओवर सी टू, राइट। और इक्वल होता है तो सिंपली हाफ हो जाता है, तो अल्टीमेटली इसका के आने वाला है, या फॉर्मूला याद कर लो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, वो फॉर्मूला लगा था इन दोनों का मिला के, लाइक दिस K1 K2 K1 प्लस K2, ये लगा दीजिए, तो के आ जाने वाला है इसका, है ना। फिर इस के साथ में अल्टीमेटली ये जॉइंट वर्जन जो होता है पैरेलल की तरह से ही होता है ना। तो सबसे पहले इन दोनों का अपन एक जॉइंट बना लें, तो मैंने इसको ग्रीन से दिखाया है, 2k का क्या हो गया k, एंड दिस इज k, ये पैरेलल की तरह हो जाता है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आने वाला है 2k, है ना। फिर भी आप स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकली देखना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे इसको, कि इस पूरे का के इक्विवेलेंट यदि हमको निकालना है तो ये तो हो गया आपका 2k, ये k प्लस k है ना भाई, ये फिर ये कहलाता है सीरीज में, तो इसका ये वैल्यू हो गया आपका 2k, है ना। k2 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, ये k प्लस k, 2k k प्लस k, राइट। और फिर ये जो k है ये इसके साथ में जॉइंट वर्जन जो होता है पैरेलल की तरह से, सिंपली k को प्लस कर देते हैं, राइट। सॉल्व करें इसको, ये 2k हो गया आपका 2k, ये हो गया 4k स्क्वायर, ये नीचे 4k से 4k कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली k रहेगा, तो k प्लस के अल्टीमेट फिर से आ गया ट्वाइस ऑफ k। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, है। आप इसको शॉर्ट टेक्निक से ही सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छे से जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसका कॉम्बिनेशन का, ये दोनों पैरेलल में तो क्या होगा k प्लस के, एक नया बना लिया अपन ने स्प्रिंग, इक्विवेलेंट कितना हो गया 2k। अब ये दोनों हो गया सीरीज में, है ना, जो कि कैपेसिटर वाले फॉर्मूला लगाते हैं अपन, है ना, तो हाफ हो जाता है, तो 2k का कितना हो जाता है k, इन दोनों की जगह ग्रीन स्प्रिंग बना दिया। अब ये जॉइंट वर्जन जो होता है ये पैरेलल की तरह से होता है, पैरेलल में क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं k और k, तो आंसर क्या हो गया 2k, क्लियर हो गया। ओके, अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनते हैं कुछ इस तरीके के।
तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस ब्लॉक को कंप्रेस करते हैं, है ना। मान लीजिए इस m मास के ब्लॉक को मैंने कंप्रेस किया एक ही डायरेक्शन के अंदर x, डिस्प्लेस कर दिया x, ठीक है, स्प्रिंग a के अलोंग, ओके। तो होगा क्या कि a स्प्रिंग तो आपका कंप्रेस होगा, लेकिन b और c क्या होगा, वो तो एक्सटेंड होगा ना। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज इंपॉर्टेंट। स्प्रिंग के न्यूमेरिकल्स में स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसी की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। वो हमने इस सीरीज का वेरी फर्स्ट लेक्चर लिया था, जिन्होंने नहीं देखा उसको रेफर करो, उसमें इतनी तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन में मास्टरी हो जाएगी। खैर सिंपल सा टिप है, मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आपका ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो ये अपनी लेंथ को बढ़ाना चाहेगा, बना के दिखाया अलग से। ए स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो बढ़ाना चाहेगा, लेंथ बढ़ेगी तो भाई स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये होगा आउटवर्ड, लेंथ तो तभी बढ़ेगी। बी और सी जो है वो आपकी क्या हुई थी, एक्सटेंड हुई थी, लेंथ बढ़ी थी, तो स्प्रिंग फोर्सेस इनकी लेंथ को कम करेगा तो कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा तो ऐसे हो गया बी का, सी का कैसे होगा, लाइक सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, राइट। आगे चलते हैं, ये डायरेक्शन हमारे पास आ गए। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अब न्यूमेरिकल्स में ये एंगल होगा बी और सी के बीच का, मान लीजिए 2 थीटा है, 2 थीटा एंगल है, तो हमने ये बाइसेक्टर बनाया हुआ है, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ये सब 2 थीटा होगा, राइट। ये रिजॉल्व करने के काम में आएगा हमारे, हाँ? तो अगर एफ पी का ये मोशन, भाई ब्लॉक जो मूवमेंट करेगा, ऑसिलेट करेगा, वो इस डायरेक्शन में करेगा ना स्प्रिंग फोर्सेस की वजह से, तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, एफ बी कॉस थीटा, एफ सी का लेंगे तो क्या आएगा भाई, एफ सी कॉस थीटा, राइट। तो टोटल या नेट स्प्रिंग फोर्स जो ब्लॉक पर लग रहा है, आप गौर से देखें, ए का स्प्रिंग फोर्स है उसी की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गए, तो तीनों का डायरेक्शन एक ही हो गया ना, तो क्या होगा, एफ ए प्लस एफ बी कॉस थीटा प्लस एफ सी कॉस थीटा, क्लियर है, वैल्यू रखते हैं इसका, एंड डायरेक्शन सहित रख देते हैं, स्प्रिंग फोर्स वजह से के लिए माइनस के एक्स होता है, तो मान लीजिए इसमें जो लेंथ में चेंज हुआ था एक्स से हुआ था, तो माइनस के एक्स से, राइट। एफ बी की वैल्यू रख रहे हैं हम माइनस के एक्स बी, और इसी तरीके से एफ सी की माइनस के एक्स, ठीक है, कॉस थीटा तो ए कंपोनेंट की वजह से आया, यहाँ तक क्लियर। अब ये हम एक्स से एक्स बी और एक्स सी की वैल्यू ध्यान से रखेंगे। हमने क्या कहा था, ब्लॉक m को आपने x डिस्प्लेस किया था, तो ये तो यही लेंथ के अलोंग ही था, तो x की वैल्यू तो x है आपके पास में, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एक्स बी की वैल्यू मेरे को लेके चलनी है, ठीक है। तो ये अगर इस डायरेक्शन में x हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो इस डायरेक्शन में इस स्प्रिंग में जो लेंथ में चेंज हुआ होगा, सोचिए इस डायरेक्शन में, क्या वो x cos थीटा नहीं है, और इसका भी क्या x cos थीटा नहीं होगा, राइट। तो xb और xc जो इनकी लेंथ में चेंजेस आएंगे वो कितना आएगा, x cos थीटा, x cos थीटा, क्लियर, राइट। तो ये हो गया माइनस का k x cos ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस का k x ऑफ cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया, अब तो ये चीज मैथमेटिक्स है, माइनस का 2k x cos ऑफ स्क्वायर थीटा, राइट। यहां से हम k और x को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, राइट। स्प्रिंग फोर्स Fs क्या है, नेट स्प्रिंग फोर्स कॉम्बिनेशन का है, तो हमने s कह दिया स्प्रिंग फोर्स को, इक्विवेलेंट को, ये x, ठीक है, क्योंकि हमने तो ब्लॉक को x ही डिस्प्लेस किया था, x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ks की वैल्यू कितनी आ गई, k 1 + 2 cos ऑफ स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का नेट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्योंकि इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना। ks क्या, नेट स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है कॉम्बिनेशन का। एग्जांपल के लिए मान लीजिए b और c के बीच का एंगल आपको टोटल 90 दे रखा है, तो भाई थीटा कितना हो गया ऐसे केस में, 45 डिग्री हो गया, हाफ तो, राइट। अब याद रखो बस कि एस जो अभी निकाला है, हम चाहेंगे इसको मेमोरी में रख लो, MTR मेमोरी टाइप रिजल्ट, तो कुछ MCQ जो क्वेश्चंस होते हैं आपके
उसके लिए थोड़ा फास्ट हो जाता है काम, के 1 + 2 cos ऑफ स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू रखें 45 डिग्री, cos 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो के एस क्या आ गया 2k, राइट। एक और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो उस केस में थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री, है ना। ये न्यूमेरिकल रिजल्ट याद रखना है मेमोरी में। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, 2 से 4 कैंसिल करते हैं कितना हो गया 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो केस की वैल्यू हो गई 3/2। क्लियर है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग क्लियर हो गया, राइट। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सीखते चल। इस सीरीज मैकेनिक्स ऑफ स्प्रिंग में हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड, काफ़ी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें डाउट रहता है, तो डिफरेंट टाइप के जो एप्लीकेशन है इसके क्वेश्चन से वो लेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर बताएंगे कि वो उन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।